स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन आज की टॉपिक है असहयोग आंदोलन, जो कि क्लास 10th में क्वेश्चन इससे पूछा भी जाता है। और सबसे पहले इसमें जानेंगे कि असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था, गांधी जी के द्वारा यह असहयोग आंदोलन क्यों लाया गया था, असहयोग आंदोलन होने के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और असहयोग आंदोलन वापस गांधी जी को क्यों लेना पड़ा था, है ना। तो इस वीडियो में असहयोग आंदोलन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले है कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुई थी, बताइए। 1921 में। जी हाँ, असहयोग आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था। और असहयोग आंदोलन होने के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, कुछ पॉइंट्स बताना है आप लोगों को, बोलिए। तो असहयोग आंदोलन होने के पीछे कई कारण रहे हैं। सबसे फर्स्ट कारण यह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुत सारी स्थिति जो थी वह खराब हो चुकी थी, यानी प्रथम विश्व युद्ध से निर्मित परिस्थितियों के कारण भी असहयोग आंदोलन की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होते हैं। और रोलेक्ट एक्ट जो कानून लाया गया था, उस रोलेक्ट एक्ट कानून के कारण भी असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ता है। और तीसरी सबसे बड़ी कारण जो है वह जालियांवाला बाग दुर्घटना है ना। जालियांवाला बाग दुर्घटना जो कि पंजाब में हुई थी, और इस घटना से देश के बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे भारतीय इस घटना से चिंतित थे, दुखी थे। और इस कारण से भी असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लेती है ना। क्योंकि जालियांवाला बाग दुर्घटना आप लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी, अंग्रेज़ों के द्वारा जो कि करवाया गया था। और इस घटना से दुखी होकर के गांधी जी ने फिर 1921 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। और इसमें लोगों की संख्या भी बड़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा भारतीयों के साथ अत्याचार किया था, है ना। और भी चौथे कारण है असहयोग आंदोलन होने का चौथा कारण है खलीफा के साथ अनुचित व्यवहार होना, यानी खलीफा जो समुदाय था उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके कारण सभी भारतीयों ने ठान लिया था कि अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना है ना। और इस तरह से इसका नाम पड़ा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के नाम से ही पता चलता है जिसमें अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे, यानी उसमें उस वक्त जो शासन चलती थी वह अंग्रेज़ों की शासन चलती थी। अंग्रेज़ों के शासन व्यवस्था के अंदर ही सारे रूल्स नियम बनाए जाते थे, सारे कामकाज होते थे, और उसमें बहुत सारे भारतीय भी काम करते थे। तो वो भारतीय चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे, और इस वजह से असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लिया था, है ना। नेक्स्ट और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि इस असहयोग आंदोलन में कौन कौन से वर्ग शामिल थे, कौन कौन से लोग शामिल थे, किस किस क्लास के लोग, ठीक है, इसमें शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा शहर के जो मध्य वर्ग के फैमिली थे, यानी मिडिल क्लास फैमिली, वो सारे लोग, बिजनेसमैन भी, गांव के बहुत सारे किसान भी इसमें शामिल थे, क्योंकि किसानों की हालत अंग्रेज़ों ने ख़राब कर दी थी। और इस वजह से गाँव के किसान भी इसमें शामिल हो गए। और बागान में जो लोगों ने एस्टेट मालिकों के विरुद्ध भी, और भी है इंग्लैंड के इमिग्रेशन एक्ट के विरुद्ध भी ये सारे लोग संघर्ष। जो पॉइंट इसमें है वह याद रखना है कि शहर के जितने भी मिडिल क्लास फैमिली थे, मध्यम वर्गीय परिवार थे, वो सारे लोग शामिल थे। गांव के सारे किसान लोग इसमें शामिल थे, यानी भारत गांव का देश रहा है और कृषि प्रधान देश है, तो इसमें किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो ये सारे लोग असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी बन सकती है कि असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लेना पड़ा, है ना। तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी को वापस लेना पड़ा, उसकी भी कई रीजन्स हैं, कई कारण बताई जाती है। उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण है कि चौरी चौरा जो हिंसक घटना हुई थी, जिसके कारण गांधी जी दुखी होकर के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। चौरी चौरा हिंसक घटना ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहीं पर हुई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो हैं वह मारे गए थे, किसमें, चौरी चौरा घटना में, ठीक। तो इस वजह से गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लिए थे। आपसे क्वेश्चन की जाएगी कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया, तो वर्ष कौन सा हो जाएगा, 1922। गुड आंसर याद है, अच्छी बात है, इस ढंग से याद रखिए। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में कौन कौन से लोग इसमें मतलब अपनी भागीदारी निभाएं और किस तरह से अपनी भागीदारी निभाएं। इसमें भूमिका निभाने की बात जब होती है
तो वही सारे लोग होते हैं शहर के मिडिल क्लास फैमिली और अपने देश के जितने भी किसान थे वो सारे लोग, जो भी लोग इसमें परेशान थे वो सभी लोगों ने इसमें भाग लिया था, इस आंदोलन में यानी असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। इसमें शहर के मध्यवर्गीय जो परिवार है, ठीक है, उन्होंने शुरुआत हुई थी, यानी शहर के मध्यवर्गीय परिवार से ये शुरुआत की गई थी और हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया था। क्योंकि स्कूल कॉलेज इसलिए जाना छोड़ दिए थे बहुत सारे स्टूडेंट्स, रीज़न यह रहा है कि उस वक्त भी बहुत सारे स्कूल और कॉलेज अंग्रेज़ों के द्वारा ही चलाई जाती थी, यानी अंग्रेज़ों के स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ने जाएंगे, उसकी शिक्षा को नहीं ग्रहण करेंगे, इस वजह से और बहुत सारे टीचर्स यानी शिक्षक और बहुत सारे हेडमास्टर ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिए और बहुत सारे टीचर्स और हेडमास्टर ने तो त्यागपत्र भी दे दिया था, यानी रिजाइन मार दिए थे। इसके अलावे और बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। वकील जो थे वो मुकदमा लड़ना बंद कर दिए, कोर्ट कचहरी जाना छोड़ दिए, ठीक है, और इसमें विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। कौन से सामानों का बहिष्कार किया? विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, यानी विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, आंदोलन के तहत उसको जलाया जाने लगा, यानी विदेशी कपड़े हम नहीं पहनेंगे, विदेशी सामानों को हम नहीं खरीदेंगे, इस ढंग से लोग बहिष्कार करने लगे, है ना। तो ये रही, इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई और आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को भी बहुत बड़ा झटका लगा असहयोग आंदोलन के कारण। और रही रीज़न रही है कि 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था, जो कि बताया गया है कि आयात का अर्थ होता है सामान को बाहर से यानी दूसरे देश से या कहिए विदेशों से मंगाना, ठीक है। तो वो सामान जो था उसका आधा आयात होने लगा, क्योंकि भारतीय अब विदेशी सामान को नहीं खरीदते थे, नहीं प्रयोग करते थे, इस वजह से उसका आयात आधा रह गया और इसमें कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को ज़रूर नुकसान पहुंचा है, अंग्रेज़ों को ज़रूर क्षति पहुंची होगी और असहयोग आंदोलन ज़रूरी भी था इस तरह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछी जाती है, इस आंदोलन में और किन की भागीदारी रही है? तो इस आंदोलन में खलीफा के मुद्दे के कारण मुस्लिम लोगों का भी बहुत बड़ा भागीदारी रहा है, मुस्लिम लोगों ने भी बड़ी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया है। रही इस आंदोलन में एक और क्वेश्चन की जाती है कि किस वर्ग की भूमिका बहुत कम देखने को मिला है? तो असहयोग आंदोलन में महिलाओं की भूमिका या भागीदारी बहुत कम देखने को मिला है, नहीं के बराबर, क्योंकि बहुत सारे लोग पुरुष समाज ही नौकरी करते थे, वकील थे, जॉब करते थे, ये सारे लोग स्कूल स्टूडेंट्स छात्र ही जाते थे, छात्राओं की संख्या बहुत कम थी, इस वजह से छात्र ने ही स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया। वकील में भी पुरुष ही थे जो कि मुकदमा लड़ना बंद कर दिया और इस तरह से इसमें पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा दिखी, है ना। तो ये रही असहयोग आंदोलन की पूरी कहानी इस टॉपिक में और चौरी चौरा घटना के बाद इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा, जो कि इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में ये सारी बातें कही गई हैं। असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सभी यहाँ पर लिखे जा चुके हैं और इसको रिवीजन कर सकते हैं कि यह वर्ष 1921 में आरंभ हुई थी असहयोग आंदोलन और इसके आंदोलन होने का कारण जो रहा है वह टोटल मैंने पॉइंट वाइज करके लिख दिया है। प्रथम विश्व युद्ध से जो निर्मित परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी उसके कारण हुआ था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था और उसी के जस्ट बाद देखिए यहाँ पर 3 साल बाद ऐसी सारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और रोलेक्ट एक्ट जो कानून लाया गया था उसके भी कारण यह असहयोग आंदोलन को बढ़ावा मिला और जालियांवाला बाग दुर्घटना जो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, जिसके कारण असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लिया था। तो इसमें जालियांवाला बाग दुर्घटना कब हुई थी वह समय भी लिखा हुआ है और खलीफा के साथ जो अनुचित व्यवहार हुआ था ये पॉइंट नंबर 4 हो जाएंगे और खलीफा के साथ अनुचित व्यवहार होने के कारण भी यह असहयोग आंदोलन चला। सहभागी में यानी जो इसके साथ हुए शहर के मध्यम वर्ग के जितने भी फैमिली थे वो सारे, गांव के जितने भी किसान सभी परेशान थे वो सभी, और असम के जो लोग थे जो बागानों में काम करते थे वो सभी लोग भी परेशान थे, जो असहयोग आंदोलन में सभी साथ हो चले थे। वापस लेने का जो कारण रहा है वो लिखा गया है। चौरी चौरा हिंसक घटना जो हुई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है वह मारे गए थे, जिस घटना से दुखी होकर के गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? यह वर्ष 1922 थी, यहाँ पर लिखे गए हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आंदोलन का सफ़र, यानी इस असहयोग आंदोलन का सफ़र कैसा रहा, यानी इसमें कौन कौन से लोगों ने अपनी भूमिका किस तरह से निभाई, उसके बारे में दी हुई है। यानी इस आंदोलन में शहर के मध्यम वर्गों की भी भागीदारी रही और है। हज़ारों छात्रों ने स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया। जो सरकार के नियंत्रित स्कूल कॉलेज थे, यानी अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो चलाए जाते थे, वो सभी स्कूल कॉलेज स्टूडेंट जाना छोड़ दिए और हेडमास्टर और अध्यापक ने त्यागपत्र दे दिया। इन सारे अंग्रेज़ों के रवैये के कारण, अंग्रेज़ों की जो अत्याचार की जा रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उसके कारण। और है विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, यानी जो अंग्रेज़ सामान हमारे देश में बेचते थे, उन सारे सामानों को लोगों ने खरीदना बंद कर दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, यानी विदेशी कपड़े हम नहीं पहनेंगे। इस ढंग से भारतीयों ने मन बना लिया था, जिसके कारण विदेशी कपड़ों का आयात जो है वह आधा रह गया था, क्योंकि विदेशी सामान भारतीय नहीं खरीदते थे और इस वजह से विदेशी सामान अपने देश में नहीं लाया जाता था। इसमें पूछी जाती है कि महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार रही है। तो असहयोग आंदोलन में महिलाओं की जो भागीदारी रही है वह बहुत कम रही है, यानी नहीं के बराबर देखने को मिला, यानी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही है या महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर रहा है असहयोग आंदोलन में। तो ये थी असहयोग आंदोलन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इसको बढ़िया से समझने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट और भी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।